ये कॉलेज का पहला दिन था। नए नए चेहरे, नए नए लोग अपने दिलों में उम्मीदों का अंबार लिए कॉलेज आ चुके थे। कोई सोचता है मैं ये बनूंगा, कोई सोचता है मैं वो बनूंगा, कोई सोचता है मैं ये करूंगा, कोई सोचता है मैं वो करूंगा। अपनी आंखों में भिन्न भिन्न प्रकार के सपने लिए हुए देश के एक बहुत ही नामी गिरामी कॉलेज में आ चुके थे। इन लोगों ने बड़ी बड़ी परीक्षाएं, ग्रुप डिस्कशंस, इंटरव्यूज, ये सारे ही राउंड्स क्लियर कर कर इस कॉलेज में दाखिला लिया था। कॉलेज का पहला दिन था। लोग एक दूसरे से अनजान, अपनी अपनी पहचान, अपनी छाप छोड़ देना चाहते थे। 40-50 के उस बैच ने क्लास में अपनी सीट ले ली थी। कुछ लोगों का वहाँ ग्रुप बन चुका था जो 6 महीने बाद गोवा जाने वाले थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने डिसाइड कर लिया था कि कौन किससे दोस्ती करेगा, कौन किससे नहीं करेगा। कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी अपनी इंडस्ट्री के हिसाब से अपनी दोस्ती यारी चुन ली थी। पर यह पढ़ाई एमबीए की थी। जाने क्या होगा किसी को नहीं पता था। टाइम टेबल के हिसाब से जिन प्रोफेसर की क्लास थी वो भी क्लास में आ चुके थे। 15-20 मिनट तक वही इंट्रोडक्शन, फॉर्मेलिटीज, एजुकेशन बैकग्राउंड, इसी पर डिस्कशन चलता रहा। प्रोफेसर की क्लास शुरू होती है। प्रोफेसर बैच में सभी स्टूडेंट से एक एक पेपर निकालने का आग्रह करते हैं। और मैं चाहता हूं कि अगर आप ये एक्टिविटी करना चाहते हैं तो आप भी एक पेपर निकाल लें और इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर दें। और भाई तो हर बच्चे ने अपने अपने बैग से एक एक कॉपी निकाली, एक एक पेपर निकाल लिया। प्रोफेसर ने उन सभी बच्चों से कहा कि 10 मिनट सोचो और अपने अपने ड्रीम्स लिखो। आपके ड्रीम्स क्या हैं? अगर आप लोग भी लिख रहे हैं तो इस वीडियो को पॉज कर दें और 5 मिनट अपने ड्रीम्स लिखें उसी पेपर पर। सारे स्टूडेंट्स ने अपने अपने ड्रीम्स उस पेपर पर लिख दिया। कुछ बच्चों से प्रोफेसर ने पूछा तुमने क्या लिखा है? किसी ने कहा मुझे गाड़ी बंगला चाहिए, किसी ने कहा मैं इस कंपनी का सीईओ बनना चाहता हूँ, किसी ने कहा मैं इस जगह पे प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूँ, किसी ने कहा मैं अपना पुराना घर बनवाना चाहता हूँ, किसी ने कहा मैं अपना फैमिली बिजनेस संभालना चाहता हूँ। भिन्न भिन्न प्रकार के सपनों की फहरिस्त तैयार थी। सभी हर्ष उल्लास से उन प्रोफेसर के अगले इंस्ट्रक्शन का वेट कर रहे थे। वो तो ये उम्मीद कर रहे थे कि प्रोफेसर उनको उन ड्रीम्स को हासिल करने का रास्ता दिखाएंगे और आप ये खुद ही जज करिएगा कि उन्होंने रास्ता सही दिखाया है गलत। आई होप आप लोगों ने भी अपने ड्रीम्स की लिस्ट तैयार कर ली होगी। फिर प्रोफेसर ने उनसे कहा कि अब आप सभी 5 मिनट का वक्त लो और ये सोचो कि 3 महीने में दुनिया खत्म होने वाली है। इस धरती पर कोई नहीं बचने वाला है। अब आप दूसरे कागज में अपनी उन प्रायोरिटीज को लिखो जो आप इन 3 महीनों में करना चाहते हैं। सारे स्टूडेंट्स को लगा कि ये क्या बात हुई। उन स्टूडेंट्स ने दूसरा कागज लिया और अपनी प्रायोरिटीज लिखने लगे जो वो 3 महीने में करना चाहते हैं। चंद पलों बाद कुछ विद्यार्थियों की आंखों से आंसू छलकने लगे। देखते ही देखते वो पूरा बैच रोने लगा था। लोगों की आंखें नम थी। न जाने उनके सपने चूर चूर हो गए थे, न जाने वो जीवन से क्या चाहते थे। 10 मिनट बाद जब प्रोफेसर ने लोगों से कहा कि अब अपनी प्रायोरिटीज की लिस्ट और अपने ड्रीम्स की लिस्ट को मिलाओ और कितनी चीजें मिलती हैं उन पर गौर करो और कितनी चीजें नहीं मिलती हैं उन पर और भी ज्यादा गौर करो। इस बैच के स्टूडेंट्स को धीरे धीरे प्रोफेसर की वो बात समझ आने लगी थी। कॉलेज के पहले ही दिन उनका दिमाग एक अलग तरीके से सोचने के लिए मजबूर हो चुका था। वह सभी विद्यार्थी ये जान चुके थे कि जीवन के लिए क्या जरूरी है। उन्हें समझ में आ चुका था कि उन्हें इस कॉलेज से निकलने के बाद क्या करना है, क्या पाना है और क्या खोना है। शायद आप सब भी यही सोच रहे होंगे कि उस प्रोफेसर ने उन्हें ऐसा क्या सिखा दिया। इसके जानकार आप खुद हैं। व्हाट इज इम्पोर्टेंट इन लाइफ, जिंदगी में क्या जरूरी है, जिंदगी के लिए क्या जरूरी है और जिंदगी के बाद क्या जरूरी है।